हेलो पीपल, वेलकम बैक। तो जितने भी नीट एस्पायरेंट मेरे को सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि पेपर सबके लिए खराब है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ कम जाएगा और जो जिस काबिल रहेगा उसे वो कॉलेज मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मेरा पेपर हो गया है और मैं हॉस्टल में बनारस में रहती हूँ, तो मुझे घर जाना है कल, क्योंकि अब कोई काम है नहीं और वैसे भी बिना काम के यहाँ अच्छा 1 मिनट भी नहीं लगता। तो डैडी बोले कि जाने से पहले 1-2 जगह घूम लो, तो मैंने कहा ये भी सही है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, लाइक 10 AM। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ। एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स भी चले गए, तो मेरे को अकेले ही जाना पड़ेगा, तो मैं ही सारी ब्लॉगिंग करूँगी आज की। तो अभी मैं जा रही हूँ संकट मोचन जो बनारस के आसपास होंगे वो जानते होंगे कि हनुमान जी का कितना महत्व है। वैसे भी बहुत है, पर उस टेम्पल का एक होता है ना कि मंदिर की अपनी एक शक्ति होती है, तो वहाँ का कुछ ज़्यादा ही है। तो आज ट्यूसडे है, इससे अच्छा दिन क्या होगा वहाँ जाने के लिए। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। उसके अंदर का मैं नहीं दिखा सकती जहाँ पे हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो एरिया प्रोहिबिटेड है कैमरे के लिए। उसके बाहर का मैं आपको दिखाऊँगी। और वहाँ से निकलने के बाद मे बी मैं एक मॉल में जाऊँ, और फिर शाम को हम चलेंगे। देखो, मैं ऑलरेडी काशी विश्वनाथ अपने मम्मी डैडी के साथ जा चुकी हूँ। तो फिर काशी विश्वनाथ के बाद हमें काल भैरव जाना होता है, पर उस टाइम मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मतलब टाइम नहीं था। तो अब हम काल भैरव जाएंगे आज शाम को। मैं अपने ग्रुप के साथ काल भैरव जाऊँगी, मैं वो आपको ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी। और फिर हम घाट जाएंगे और मे भी हम बोट राइडिंग भी करेंगे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। लेट्स बी कनेक्टेड, बाय। आगे हम लोग मंदिर। अब इस पे ज्यादा अंदर से कैमरा नहीं अलाउ है, और वो जो एरिया है वहाँ पे फोन सबमिट होता है, और बाकी ये जो सारा एरिया जो पहले भी आपने देखा वहां से हम लोग दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे, अपना फोन सबमिट करेंगे और उसके बाद वहां से हम लोग अंदर चले जाएंगे। फिर आते वक्त ही रिकॉर्डिंग में दिखा पाऊंगी आप। मैं मंदिर आ गई हूँ, आप वहाँ पीछे देख सकते हैं। तो क्या है कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद मंदिर से आने के बाद फिर हम काम पे जाते हैं। यही एंट्रेंस है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, फिर आने के बाद रिकॉर्डिंग। आगे वहाँ से दर्शन करके, तो बहुत धूप था पर हो गया। अब हम फिर शाम को जाएंगे। A few moments later. हेलो पीपल, तो मैंने आपको बताया था कि सुबह मैं गई थी संकट मोचन और शाम को मैं जाऊंगी काल भैरव। तो शाम का जो प्लान था वो शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो अब 3 बज रहे हैं अराउंड, 1 मिनट। हाँ, तो अब 3 बज रहे हैं। अब 3 बजे हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि हम कितने टाइम में। मैं दुर्गा कुंड के अराउंड रहती हूँ, वहाँ से काल भैरव पहुँचते हैं, जो कि यहाँ से 2-3 चौराहे आगे है और काशी विश्वनाथ मतलब गुदोलिया से पहले है। फिर वहाँ से हम क्या क्या करते हैं, लेट्स गो। दुर्गा कुंड से हमने लिया ऑटो और हम डायरेक्ट पहुँचे मैदागिनी चौराहा। वहाँ से आपको काल भैरव तक किसी 'बाबा श्री काल भैरव' के यहाँ ऐसा माना जाता है कि वाराणसी का दर्शन या यात्रा तभी पूरा होता है जब हम इनके यहाँ आते हैं। ये कोतवाल हैं ये बनारस के। काल भैरव दर्शन कर चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं गौरी शंकर। फिर वहां से निकल के फिर बोट राइडिंग।
हमने मंदिर में दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मंदिर के अंदर का ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है, ये बाहर का सेक्शन है। यहाँ पे फिर हमने 4 जन थे, हम सब ने दीप जलाया। फिर यहाँ से हम निकले घाट के लिए। अब आगे आप घाट एंजॉय करो सॉन्ग के साथ। मंगला गौरी घाट, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मोबाइल कैप्चर ही नहीं कर पाएगा कितना सुंदर है ये। पूरे व्लॉग का सबसे खूबसूरत समय बोट राइडिंग, हमें बहुत मज़ा आया। आप भी व्यू देखोगे तो बोलोगे। चलो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। हमने मंगला गौरी घाट देखा, वहाँ से हम उतरे सबसे पहले रत्नेश्वर महादेव। ये है रत्नेश्वर महादेव। आप देखिए ये टिल्टेड है 108 डिग्री पे, मतलब पिसा से भी ज़्यादा टिल्टेड है ये। अब आप सोचिए कि पिसा जो वन ऑफ द वंडर में से एक है, उससे ज़्यादा टिल्टेड बनारस में मंदिर है जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ पे पंडित जी भी थे, इन्होंने हमारी बड़ी अच्छे से पूजा कराई। और इसके जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो मणिकर्णिका घाट है। तो वहाँ से हम शाम के टाइम तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक तो शाम हो गया है। अभी आप मंदिर के अंदर देखिए, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, पर पंडित जी यहाँ पे रहते हैं और अगर आप थोड़ा दान दीजिए तो वो अच्छे से पूजा करा देंगे। यहाँ पे पंडित जी ने हम लोगों से एक मंत्र पढ़वाया, टीका लगवाया और हम लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। अब निकल गए। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे कोई टाइम आता है साल में जहाँ पे हम जाके नीचे दिया जलाते हैं, लेडीज़ स्पेशली मैरिड वुमन, और उनकी इच्छा पूर्ति होती है। अब हम आ गए हैं लंका पे। यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग है बेसिकली। जो वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, गर्ल्स अगेन, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। मिनी सरोजनी आप मानो। तो लास्ट डे था मेरा, तो मैंने सोचा एक आखिरी बार लंका घूम ही आती हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रीट शॉपिंग मैं भी कर ही लेती हूँ। फिर हमने ऑटो लिया और हम निकल गए अपने हॉस्टल के लिए। बाय बाय। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। कल हम लंका गए थे, आज हम 80 चल रहे हैं। दुर्गा कुंड से 80 यही कुछ 1 किलोमीटर है बाई फुट। और रिक्शा, ऑटो तो मिलेगा ही नहीं और रिक्शा जो है वो बड़े टाइम से मिलेगा। बाई फुट हम इधर से जा रहे हैं, मात्र 5 मिनट में पहुंच जाएंगे जहां से मैं हूँ। अब देखिए ये है 80 मेन घाट बनारस का, जहाँ से हम घूमने जाते हैं। और जो आप स्टॉल देख रहे हैं ना, वो स्ट्रीट फूड के हैं बनारस के। आज काफ़ी भीड़ है, काफ़ी नहाने वाले लोग आए हैं। पूर्णिमा ऐसा कुछ था उस दिन, तो सब नहाने आए थे। और पीछे ही चेंजिंग रूम है। अब आप व्यू एंजॉय करो 80 घाट का। वो दूसरा घाट था, ये दूसरा है। उसी दिन दोपहर में मैं अपनी एक दोस्त के साथ आ गई हूँ श्री गौरी केदारेश्वर टेम्पल। और ऐसा माना जाता है कि जो काशी विश्वनाथ ना जा पाए वो यहाँ पे आ जाए तो भी उसका पूरा हो जाता है बनारस का यात्रा। और ये मोस्टली साउथ पीपल ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपको अभी एक फ़ोटो अटैच करूँगी जिसमें आप देखेंगे कि वो साउथ में लिखा ही है तमिल लैंग्वेज में, और लिखा है कि श्री गौरी केदारेश्वर टेम्पल। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टेम्पल है और इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो मेरी फ्रेंड लोकल थी, तो लोकल के वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप टेम्पल देखो और टेम्पल के बाद हम घाट पे चलेंगे।
ये श्री गौरी केदारेश्वर का घाट है। ये भी घाट अलग है अस्सी घाट से और मंगला गौरी घाट से। लेट्स एंजॉय। 2,000 years later. I completed my whole tour of meal preparation in Banaras. It's so much memories of this wall. Of course, I used to read this wall every day because it had my all weakness food and living this all over here. Hoping for the new journey. The journey will be more special than this. Bye.